हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आज मैं बताने जा रहा हूँ बिगिनर्स को स्टार्टिंग में कौन कौन से वर्कआउट करनी चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे स्ट्रेचिंग। दोनों हाथों को बाहर की तरफ खोलेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे अच्छे से बॉडी को। स्ट्रेचिंग करने के बाद कम से कम 15 मिनट स्ट्रेचिंग करनी है। ये और मैं कर रहा हूँ स्ट्रेचिंग। धीरे धीरे स्ट्रेचिंग होगी। एंड देन ये सेकंड स्ट्रेचिंग है, पूरा हाथों को पीछे की तरफ खोलेंगे जिससे हमारे पीछे की बैक अच्छे से स्ट्रेच होगी। देन हम हाथ को ऊपर नीचे करेंगे जिससे हमारे हैंड्स और शोल्डर दोनों अच्छे से स्ट्रेच हो सकें, खुल सकें, कोई इंजरी वगैरह ना हो। ऐसा करने से हमारी जो नसें होती हैं वो अच्छे से खुल जाती हैं। देन हैंड्स को आगे की तरफ पुश करेंगे, पीछे की तरफ ले जाते हुए। इससे हमारी चेस्ट और बैक दोनों ही स्ट्रेच हो जाएगी, अच्छे से वार्म अप हो जाएगा चेस्ट और बैक का। तो ये हम करेंगे। और देन उसके बाद हम अपनी लोअर बैक को स्ट्रेच करेंगे, राउंड करते हुए, स्ट्रेच ट्विस्टिंग करते हुए बैक को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे दोनों साइड से। ध्यान रहे स्ट्रेचिंग करवाने के लिए आपके पास ट्रेनर या कोच होना ज़रूरी है। वही आपको सही पोजीशन, सही फॉर्म बताएगा कि कैसे करना है। आपको उल्टा सीधा नहीं करना है, ध्यान रखना है मूवमेंट का भी और हर एक फॉर्म टेक्निक का भी, तभी आप कर पाओगे। नहीं तो नहीं हो पाएगा। आपको गलत वर्कआउट करने से, गलत वार्म अप करने से, गलत स्ट्रेचिंग करने से दिक्कत हो सकती है। देन अब हम दोनों हाथों को दोनों तरफ रोटेट करेंगे, फुल रेंज ऑफ मोशन में जितना हो सकता है उतना घुमाएंगे। इससे हमारे पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी और अच्छे से बैक चेस्ट दोनों ट्विस्ट हो जाएंगे। अच्छे से वार्म अप होगा तो अच्छा वर्कआउट होगा, इंजरीज के चांस कम होते हैं। इसलिए पहले हम वार्म अप करेंगे। उसके बाद हम ऊपर से नीचे की ओर झुकेंगे। हमारे बैक एंड लेग्स के ग्लूट्स वगैरह स्ट्रेच होंगे। लोअर बैक और ग्लूट्स और थाइज, इन पे प्रेशर पड़ेगा तो ये स्ट्रेच हो जाएंगे। अच्छे से करना है, ध्यान रखना, अच्छे से करना है आपको। स्ट्रेचिंग सबसे मेन होती है। स्ट्रेचिंग करने से ये फ़ायदा, कुछ बेनिफिट मिलता है कि हमारी बॉडी इंजरीज से फ्री हो जाती है, इंजरीज के चांसेस, रिस्क कम हो जाता है। देन हम इसके बाद अपनी बॉडी को नीचे झुकाते हुए इस तरह से रोटेट करेंगे, इससे हमारी पूरी बॉडी वार्म हो जाएगी। इस तरह से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, देख लीजिए ढंग से। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो अपनी टेक्निक और फॉर्म को सही करने के लिए अपने कोच को भी साथ में खड़ा करके उनसे पूछें। एंड देन जंपिंग जैक करेंगे, इससे पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी, पूरी बॉडी का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और आपको पूरी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी। पूरी बॉडी का वार्म अप हो जाएगा इससे आपका। ठीक है, ध्यान रखना है एक एक मूवमेंट, एक एक रेंज ऑफ मोशन का
पोस्चर का किस हिसाब से करना है, क्या करना है, सब ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद ही आपको परफॉर्म करना है। नहीं समझ में आता है तो आप अपने कोचेस से पूछें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। अब हम अपने हैंड्स को रोटेट करेंगे आगे से पीछे की ओर। इससे हमारे हैंड्स और शोल्डर की पूरी नसें खोल जाती हैं। मतलब पूरी नसों को वार्म अप करना है, खोलना है, स्ट्रेच करना है, ताकि कुछ भी हम करें तो इंजरीज़ के चांस कम हो। तो ये अब आगे पीछे से आगे की ओर करेंगे रोटेट। इस तरह से मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। तो ये हमारा हो गया है, वार्म अप का हो गया। अब स्ट्रेचिंग करेंगे हाथों को। जिस तरह से ये दबाया, इस तरह से प्रेस करना है सेम पोजीशन में। एंड देन हैंड्स को मोड़ के स्ट्रेच करना है राइट एंड लेफ्ट अच्छे से। स्ट्रेचिंग हो गई पूरी। अब इसके बाद हम करेंगे पुलअप्स। ध्यान रखें पुलअप्स कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये मैं करने जा रहा हूँ पुलअप्स। तो ये मैंने हैंग किया बॉडी को और ऊपर की तरफ प्रेस करना है। जितना हो सकता है उतना। आप फुल ऑफ रेंज ऑफ मोशन में नहीं कर पाओगे, आप बिगिनर्स हो, बट लटकना है आपको। लटक के अपने हैंड्स की ग्रिप को मजबूत बनाना है। जब आपको लटकने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो धीरे धीरे अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करना है। एंड देन हम लगाएंगे पुशअप्स। तो पुशअप्स की फॉर्म देख लीजिए। इस तरह से धीरे धीरे नीचे आना है, ऊपर ले जाना है बॉडी को। देखिए ये इस तरह से पुशअप परफॉर्म करने हैं। इसी तरह से आपको करना है। तो ध्यान रहे जैसा मैं कर रहा हूँ इसी तरह से करना है, इसी रेंज ऑफ मोशन में, इसी टेक्निक के साथ। और हाँ, ध्यान रहे ये बिगिनर्स का वर्कआउट था। स्ट्रेचिंग, पुशअप्स एंड पुलअप्स कैसे लगाने, इन पे पुशअप फोकस करना है आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और अपनी डाइट पे फोकस करें और कंटिन्यू वर्कआउट करें। थैंक यू।